क्लैपिंग करवे तो हौसला बढ़ जाओ। अच्छा स्टैंड अप हो जाओ। एक काता कर दो, कोट काता डरना की रे हाइको दास कोट काता काता नहीं नी सा सी गो भूल रहे हो आज? भूल गया सर। ये जो कराटे क्या था, किस तरह का गेम था और कहाँ से ये बच्चा जीत के गोल्ड मेडल लाया? कि पहले 30 मार्च को डिस्ट्रिक्ट हुआ था, जिसमें 19 बच्चों को इन्होंने हरा करके स्टेट अपनी जगह बनाई थी। और स्टेट में जाने के बाद वहाँ भी अपने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से बहुत सारे बच्चे आए थे, जहाँ 22-23 स्टूडेंट्स थे, प्लेयर्स थे। उन खिलाड़ियों में उनका प्रथम स्थान था। और वहाँ से जब वो प्रथम स्थान होने के बाद वो बच्चे जाते हैं नेशनल, और नेशनल जो कि देहरादून उत्तराखंड में परेड ग्राउंड मल्टीपर्पज हॉल में ये प्रतियोगिता हुई थी कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और हमारे मार्गदर्शक, हमारे सर जो जोशी जसपाल सर हैं, उनके मार्गदर्शक द्वारा ये बच्चा वहाँ तक पहुँचा। और वहाँ जाने के बाद इन्होंने पहले तेलंगाना को हराया, उसके बाद झारखंड को। तेलंगाना जब इनकी मैच पड़ी थी तो हम लोग भी बहुत डरे हुए थे कि तेलंगाना के लोग बहुत तेज होते हैं, लेकिन हमारा जो खिलाड़ी है वो तेलंगाना को भी हराते हुए फिर दोबारा उन्हें झारखंड को हराया। झारखंड के बाद इनकी मैच पड़ी थी सेमीफाइनल में महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में भी बहुत ही कांटे की टक्कर की लड़ाई इन्होंने लड़ी और वहां जाकर के हार गए। लेकिन मैं उस हार को हार नहीं मानता हूँ, वो जीत मानता हूँ कि पहली बार में बच्चा सीधा नेशनल तक पहुंच गया, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेशनल होते हुए। और वहां भी जाकर इन्होंने अपना ब्राउन्स मेडल जीता। ये इनकी उपलब्धियां हैं। ले आना और कर ले जाना आसान नहीं होता। कैसे मेहनत सफल लाया, किस तरह से किया, और इतने बड़े बच्चा 7 साल का बच्चा 22 बच्चों को करते हुए 7 साल का बच्चा कैसे मेहनत किया। और हमने तो सुना है कि तेलंगाना के साथ इसकी आखिरी फाइट थी, पहली मैच बहुत लग रहा था, आसान लग रहा जी। मुझे तो पहले बहुत मुश्किल लग रहा था कि तेलंगाना से मैच पड़ा है तो शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब इनकी फाइट शुरू हुई तो पहला पॉइंट इन्होंने लिया, तेलंगाना से पहला पॉइंट इन्होंने लिया। और ये उसके बाद तेलंगाना भी 1 पॉइंट लिया था, लेकिन दोबारा ये लीड कर देगा, ये पीछे मुड़ के नहीं देगा। ऐसा लग रहा था कि जो तेलंगाना का हम लोग सुने थे बहुत तेज होते हैं, वहाँ बिल्कुल वो चीजें बिल्कुल तेलंगाना की दिखी ही नहीं। हमारा ही खिलाड़ी हमेशा आगे निकलता गया। और दूसरी मैच जो थी वो झारखंड थी, झारखंड में सेम प्रोसेस था, हमारा खिलाड़ी जो है बिल्कुल लीड करता गया, आखिरी मैच तक ये अपने लीड में ही था। और तीसरी मैच जो थे महाराष्ट्र वाले ने टक्कर दी थी इसको, लेकिन महाराष्ट्र से पराजित हुए थे। फिर भी हम इसकी जीत मानते हैं, क्योंकि पहली बार में ही बच्चा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते नेशनल जाकर के उतने बच्चों के बीच में मेडल लाना बहुत ही भाग्यशाली मानते अपने आप को हम। बस आपका बच्चा माँ बाप का सहयोग कहा जाता है कि बच्चा कैसे निकलता है तो सबसे पहले उसके बाद माँ बाप का। क्या लगता था कि हमारा आपका बच्चा 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में सबसे छोटा या सबसे बड़ा कोई कामयाब बन पाएगा? कोशिश तो आपने की, लेकिन मेहनत किया, कैसा लग रहा है समय? आज पूरे भारत में नाम करके नेशनल लेवल पे लाना आसान नहीं होता, वही 22 बच्चों को काटते हैं। समय तो गर्व हो रहा है कि हमारे इनके मम्मी, हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों एकदम स्टेट निकाल लिए, बहुत अच्छे हैं। खेलने में स्कूल से आएंगे खेल। घर में बच्चे हैं, लड़की है, बच्चे अलग अलग लड़कियां खासकर आजकल डांस है, सॉन्ग है, ये सब चीजें ज्यादा नहीं, मेरी बिटिया का ये नहीं है, वो कराटे का ही है, कराटे और पढ़ाई उनका। घर पे भी क्या कराटे फाइट एकदम लड़कियां ज्यादातर बात से लगाव रखती है? नहीं, तो ये दोनों लोग से लगाओ। ये जैसे कराटे से आएंगे लोग तो पहले हमें स्टेप बताएंगे लोग कि मम्मी आज ये स्टेप हुआ, ये स्टेप हुआ, ये कहता सर सिखाए। हमने कहा ठीक है, अब शांत हो जाओ, रिलैक्स हो, नाश्ता करो, उसके बाद फिर मुझे बताओ। पढ़ने में किस तरह के? पढ़ने में नंबर 1, आर्यन 99.2% लाने वाले हैं। तो क्या अभी तक इनके स्कूल की जानकारी हुई है कि बच्चा हमारा आपका हमारे? हाँ। किस स्कूल में पढ़ते हैं? CHM सेंट्रल हिंदू स्कूल दिव्यनगर। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से?